भाई धन्य हो तुम्हारे आगे। हम ना कह रहे कि तुम जगत ऐसा सपोर्ट मत करो, थू है तुम पे। हमें पता हो चोर है, चोर कह दें तो बुरी लगे, हमें खूब अच्छे से पता हो। बालक ना हो रहे तो क्या जोर पड़ रहा हो, ऊ भुगतेगी ऊ भुगत ले। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप सबने पता हो कि किस टॉपिक पे होने वाली है। आप सबको पता है कि रात को सचिन ने एक कम्युनिटी लगाई जिसमें उन्होंने बोला कि मनीषा है उसने एस करने की कोशिश की है। ये जब कम्युनिटी मैंने देखी और मैं ये सोच रही, मैं कि मेरे मन में एक ही शब्द आ रहा हो कि बस वो लड़की बच जाए। और हम इंसान हैं, आपके भी मन में यही आ रही होगी कि कृपया बस ये हो कि वो लड़की बच जावे। अब जानने की बात यह है कि ये हुआ क्यों हुआ। हालांकि कमेंटन में भी नीचे हवा की कमेंटन में ये आ रही कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। एक कहावत ना है, शेर आया, एक बार वो कह रहे हो एक इंसान के भाई शेर आया, फिर वो झूठ बोले करो, फिर लोग मजाक समझे, मतलब मतलब भग के देखे कि भाई शेर आया, हकीकत में ही शेर आया। फिर एक दिन सच में शेर आ गया, उस दिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये जो सचिन है यू कहीं ना कहीं व्यूज के चक्कर में इस तरह की कंट्रोवर्सी करता रहता है, यही की वजह से लोगों ने कम विश्वास किया इसकी बातों पे। लेकिन अब एक बात बताओ, जो लोग कमेंटन में कह रहे हैं कि ये झूठ है, मैं दोनों पक्षों की बात रखूंगी। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, मैं दोनों साइड की बात रखूंगी, क्योंकि आप सबने पता हो कि प्रिया दीदी कभी भी एक साइड नहीं रहती है। अब आप मोलोटा कह लो या पलोटा कह लो, जो कहनी है वो कह लो, लेकिन मेरा निष्पक्ष होता है, मैं दोनों साइड की बात करूंगी। तो यह वीडियो को सेकंड पार्ट भी आएगा। अच्छा, अब लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये झूठ है और तू झूठ बोल रहा है। अब आप एक बात बताओ कि इंसान झूठ क्यों बोलेगा? मान लो चलो उसने झूठ बोला है, लेकिन क्यों झूठ बोला है, क्या आपने जानने की कोशिश करी? उसने झूठ बोला है ट्रोलिंग से बचने के लिए। अगर ये झूठ है, अगर यू झूठ है तो यू क्यों करो है? ट्रोलिंग से बचने के लिए। आप सबने पता है कि पपीता नाम की मनहूस औरत किस तरह की ट्रोलिंग कर रही है। एक टाइटल में ही लिखो रहा है कि बच्चा दानी, 2-3 दिन से बच्चा दानी लगा रखी है। जिस औरत पे बच्चा ना हो रहे हो, आप ईमानदारी से बताओ, सब चीज हटके, एक औरत पे बालक ना हो रहे हो और वह कोई बांझ बोले, एक तो वो वैसे ही दुखी रहे कि बालक मतलब ना हो रहे, बालक ना हो रहा मुंह पे, ऊपर से वो इस चीज से कि लोग ट्रोल कर रहे हैं और उसको बाज बोला जा रहा है ऑनलाइन। इस इंसान को हम अच्छी बोल सकते हैं जो किसी को बांझ बोल रही है? आप बता दो। रिएक्शन देने की कोई मना नहीं कर रहा, रिएक्शन अपने तरीके से दो, जाके भी सपोर्ट में देना दो, कोई मना नहीं है। ये आपका ओपिनियन है कि आप किसकी सपोर्ट में हो, यू आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई नहीं रोक रहा आपको। और लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं, और लोग भी हैं, लेकिन जो गंदगी पपीता तैने कर रखी है ना, तेरे आगे भाई हद ही है। रात के यू औरत जब सचिन ने कम्युनिटी लगाई, यू दहाड़े मार मार के हंस रही। कुकरा कह के पता ही ना कहा शब्द है कुकरा, मोह ना पता, आप कमेंटर में बता दियो। और इसके साथ जो पैनल पे और भी मैं कहा बोलूं औरतें बैठी, वो भी हंस रही और उसको मनहूस लपिया, मनहूस ये वो करमजली फलाना ढिकाना बोलने लग रही। इतनी होने के बावजूद उसने कम्युनिटी लगाई, इतनी के बावजूद तो एक दुश्मन भी होए करे ना, वो भी नो दुआ करे कि चलो झूठी हो सच्चो जो भी हो, हम दुआ करते हैं कि वो सही सलामत रहे। लेकिन ये दांतों को फाड़ रही थी पपीता ऐसो कैसो, मतलब ऐसी कहाचुल्ल मची है तो पैसा कमाने की। भाई कोई कर्जा वर्जा आएगा तो पे, कोई कर्जा वर्जा आएगा जाए छुड़ाने के लिए स्पेशल, वह कर्जा से बचने के लिए तू इतनी गंद पे आ रही है हैं? और जबकि तेरे इतने व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज देख रही हूं मैं, तेरे कोई व्यूज नहीं है,
6-7 हजार है, क्योंकि तेरी शकल देखना कोई चाहता नहीं है, इतनी गंदी बात सुनना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि 99% लेडीज है। इन दोनों में से जिनके भी सब्सक्राइबर हैं, दोनों साइड से 99% लेडीज है, कोई 1% जेंट्स होगा। तो कोई भी, चाहे कितनी भी नीच औरत हो, कोई ये चीज नहीं चाहेगी कि किसी औरत को बांझ बोला जाए, क्योंकि हम एक औरत है, हमें पता हो कि बच्चा कैसे जन्म दे, कैसे पालें, जब बच्चा ना हो भाई। यहां तक कि भारत देश में ये भी है कि अगर लड़का ना हो ना तब भी ताने दिए जामे, वहां पे बालक ना हो रहे तो पे कहा जोर पड़ रहा हो, तेरे कहा जोर पड़ रहा है? बालक ना हो रहे तो क्या जोर पड़ रहा हो? ऊ भुगतेगी, ऊ भुगत लेगी, कि ना भुगतेगी, ऊ भुगतेगी। यह चीज है, आप बता दो, आप रिएक्शन को नाम दे सको, मेरो पारा हो जाए हाई। मैं बड़ी बहुत ज्यादा कंट्रोल, पपीता तेरे को ना, मैं तेरे को इंसानियत के नाते, मेरा सेकंड चैनल है, तेरी धुलाई बढ़िया तरीका से करूंगी मैं, क्योंकि तो जैसी औरत है सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तू इतनी बकवास वहां के लिए भी कर रही होती ना, जगत के लिए, तब भी तेरी धुलाई करती मैं, क्योंकि वो भी एक औरत है। कुछ दिन पहले तो तू प्रेग्नेंट बता रही हुआ है कि लप्पू से प्रेग्नेंट हो गई जगतिया। अरे व्यूज कमानो कमा, हमें पता हो डॉलर मिले, लेकिन इस तरह की गंदगी करके कमाएगी। और ऐसी पब्लिक है भाई, मेरे को पब्लिक की समझ में नहीं आवे, आप इतनी सारी ऑडियंस हो, आप रिपोर्ट ना ठोक सको। उसमें स्पेशल लिखने के लिए भी होता है कि भाई ये एक लेडीज को बांझ बोल रही है, क्यों बोल रही है? और इसको सपोर्ट करने वाली धन्य हो भाई, और तो भाई धन्य हो तुम्हारे आगे। हम ना कह रहे कि तुम जगत है सपोर्ट मत करो, हम ये नहीं कह रहे, आप सपोर्ट करो, बिल्कुल करो, आप बिल्कुल सपोर्ट करो। लेकिन जो बांझ लिखा हुआ है कमेंटों में, उसमें टाइटल में जो थंबनेल में लिखा होता है, क्या तुम्हारी जवान नहीं खुलती है कि आप अगर उसकी भी सपोर्टर हो, आपको ये बोलना चाहिए कि नहीं आप गलत कर रही हो? इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे किसी को बांझ कैसे बोल सकती हो? अब आप कहोगी कि जगत के लिए भी बोला है। सुन लो, जगत के लिए मनीषा ने नहीं बोला है, जो बोला है रिएक्शन वालों ने बोला है, चाहे वो हो सचिन की पीआर। मैं उसको उनको भी बोलूंगी, अगली वीडियो उन पे ही होगी मेरी, मैं दोनों साइड के पक्ष रख दूंगी मेरे बाबू, ठीक है? मैं इधर के भी पक्ष रख दूंगी, अनीति इधर की साइड की नहीं, लेडीसन ने भी कर रखी है। अरे मैं यू कह रही हूं कि यह टॉपिक से हटके बिग बॉस चल रहा हो, वहां में इंटरेस्ट ले लो। इतने सारे ब्लॉगर हैं, एक इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे का? या पपीता की साइड से आई यू अभी चाचा की शादी वाली बात, यही की साइड से आई? हमने तो 2 दिन वेट और करो, पहले देख ले झूठी है सच्ची है। इधर वो जगतिया आके धप्पा कर रही है, धप्पा पप्पा करने की जरूरत ना है बुआ, धप्पा पप्पा मत करे, जवाब दे दे सरिता जेठू की कम्युनिटी को। धप्पा पप्पा बाद में कर लियो, तेरी धप्पा की काई है कोई ऊना है कि भाई तेरी धप्पा की काई है वो? हमें जरूरत है तेरा जवाब जानने की। तेने कही बहन बेटी के बारे में जो बोली कि मैं उड़ाने पाई तो उड़ा दूंगी, उनकी बहन बेटी के बारे में उसका जवाब दे दे कम्युनिटी का। धप्पा है अपनी पप्पा में रख ले, हमें ना चाहिए तेरी धप्पा। 2-3 दिन 1 मिनट में तो बुखार चढ़गोबा की कम्युनिटी आते ही, सरिता जेठू की कम्युनिटी आती है। और अगर तू ट्रोल करवा रही है ना वाह, तो बहुत भुगतेगी बेटा, बहुत। या जन्म में जो कर्म करे उन्होंने तो भुगत ही दिए, आगे के कर्म सुधारने चाहिए आदमी आगे के कर्म सुधारने चाहिए। क्या यू कर्म भोग रही हूं, यू तो मेरी कोई पाप होएगो जाको कर्म में भोग रही हूं, अब सुधार लूं। स्वामी प्रेमानंद महाराज सुने कर, बहुत अच्छे ज्ञान मिले हैं वहां में, सब चीज मिले हैं वहां में। स्वामी प्रेमानंद महाराज है, सुनेगी ना तो मेडिटेशन करने की भी जरूरत ना है, अकल ठिकाने आ जाएगी। और पपीता एक ऐसी औरत है, या इसके पैनल पे बैठी एक ऐसी औरत है, या फिर जगत को सपोर्ट करने वाली एक ऐसी औरत है, उस काम को, अब नहीं उस काम को जो भाई बहन वाला है, जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत काम उसने किया है। अगर इस पे स्वामी प्रेमानंद महाराज भी बोलते, या जैसे कि उन्होंने बोला था लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने बोली, वहां के ऊपर भी पपीता जैसी लेडीजों ने आवाज उठा दी थी। अरे हर औरत को जीने का हक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का हक है, क्यों काय को हक है भैया? कैसा हक है? 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, लेकिन ये तो देख लो क्राइम कितना बढ़ रहा है 2025 में।
क्या अब से 100 साल पहले औरतों को ऐसे दुबका के रखा जाता था जैसे अब रखो जावे? अब 2 साल की 3 साल की बच्ची है, घर से बाहर ना छोड़ सको, तुम पड़ोस में ना दे सको। पहले बालक नोई खेलते डोले, हमने बचपन में नोई पहन पहन के कच्चा बनियान ने नोई पहन पहन के डोले, हम नहाते उसमें तालाबन में। आज बाहर बेच के दिखा दो, काई की बेटी सुबह काई की बेटी है भेजो, अगर सही सलामत हूं शाम को घर आ जाए तो मैं अपनी जबान पे थुकवा दूंगी। ऐसे भेड़िया डोले हैं, ठीक है? तो 2025 का ही कमाल है ये आज की जनरेशन का ही कमाल है जो कल्याण हो रहा है, ठीक है? जो कहते हैं अरे 2025 चल रहा है, दुनिया इतनी बदल गई है, क्या अच्छाई हुई, क्या अच्छा हुआ 2025 में? अनीति तो कर रखी है, बहन बेटी इनको घर से बाहर निकलना बंद हो रहा है। रही बात ट्रोलिंग की, जब चीज हो जाए, जब तो दुख मना में, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, लोग वो करें, और जब तक चीज ना हुए, जब तक मजाक समझते हैं, जब तक मजाक समझे। जस मैकओवर के साथ जो हुआ, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि किसी इंसान को इतना ट्रोल मत करो कि उस इंसान को अपनी जान देनी पड़ जाए। लेकिन पपीता जैसी औरतें कभी नहीं सुधरने वाली। ऐसे इंसाफ दिलाएगी एक औरत है? ऐसा कोई इंसाफ नहीं होता है। मैंने कई बार यू बात वीडियो में बोली है कि ट्रोलिंग करने में, रिएक्शन, एक्सपोज, रोस्ट करने में बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो पपीता कर रही है ना, यू ट्रोल कर रही है। एक औरत है, इंसाफ दिलाने के चक्कर में तुम दूसरी औरत है बांझ बोल रहे हो, तो यू काय चीज को इंसाफ है भाई? यू काय चीज को इंसाफ है कि एक औरत है इंसाफ दिला रहे हैं हम, लेकिन दूसरी औरत को हम बांझ बोल रहे हैं, दूसरी औरत है हम गाली दे रहे हैं, दूसरी औरत के कपड़े को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, उसका अगर प्राइवेट चीज कुछ दिख गई है उसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। ये किस तरह का इंसाफ है? मुझे कमेंट करके बता दो भाई, किस तरह को इंसाफ है यू? अरे पपीता, पपीता तेरी ना जब सराहना होती जब तू एक औरत है इंसाफ दिलाती लेकिन दूसरी औरत का भी सम्मान करती। उस वक्त हम भी तेरे पैनल पे आते, तेरी वाहवाही करते, ठीक है? यू क्या मतलब है कि तू एक इंसान है बांझ बोलेगी और ये सपोर्ट करने वाली औरत है ना, थू है तुम पे। हमें खूब अच्छे से पता है कि चोर है चोर कह दें बुरी लगे। स्वामी प्रेमानंद अनुरुद्धाचार्य ने जब आवाज उठाई ना या चीज के ऊपर, एक बात बोली, तो जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही ना, उनके मिर्च लग गई, उनके ततैया खा गई। उन्होंने कैसे, वो जो रह रही हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उन्होंने स्वामी प्रेमानंद महाराज की बात कैसे बढ़िया लग जाएगी, तो तुम्हें जगतिया कैसे बुरी लग जाएगी? हम समझे तुम्हारी फीलिंग में, हम समझे। जो घर गृहस्थी में रह रही हो ना, जो पति बढ़ता औरत हो, वह कभी भी जगतिया बढ़िया ना लगेगी। या मैटर में वहां के बाद जो ट्रोल हो रही है, वहां में कोई कुछ भी बोल सके, बिल्कुल बोल सके कि भाई तुम ट्रोल मत करो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जो वाने यू भैया वालों कांड करो ना, या में कोई औरत सपोर्ट नहीं कर सके भाई साहब, कोई भी नहीं करेगी या दुनिया की, अगर वो औरत सही हो, बिल्कुल भी नहीं करेगी। भाई हम कैसे सपोर्ट करने के भी, भैया बना के आदमी ने यू कर्म कर दियो, ऐसो ही वाने कर दियो बहन बना के, और वाने इस तरह को काम करो। हम देख लो, हम सचिन को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल 1% सपोर्ट नहीं कर सकूं भाई साहब। वाने भी बहन बना के करो गलत काम, दोनों बराबर के भागीदार। लेकिन उसमें ये कहां से आ गई मनीषा, ये कहां से आ गई? उसको ट्रोल करने को मतलब क्या है? तुम्हें करना हो तो सचिन है करो, वाने बहन बनाई ना, वाने करो ना गलत काम, या में मनीषा कहां से आ गई है? तो भाई इस तरह की चीजों को ना तो हम सपोर्ट करते हैं, ना ही हम ट्रोलिंग को सपोर्ट करते हैं। आप रिएक्शन दो, रोस्ट करो, एक्सपोज करो, अपने एक लहजे में करो। यूट्यूब बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है इस चीज की कि कोई क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को ट्रोल करे और इस तरह के ट्रोल करे कि उसको सू करने की जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं। और आगे मेरी वीडियो होगी, इससे 2 घंटे बाद ही डल जाएगी मेरे बाबू। मैं दोनों पक्षों की बात रखूंगी, इसमें जो सचिन की गलती है, उसकी फैमिली की गलती है, मैं वो भी बताऊंगी। आप सबको पता है कि मेरा कभी भी एक्सपोज वीडियो कभी एक साइड नहीं रही है, और दूसरा मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ, मैं एक्सपोज करती हूँ, और एक्सपोज और रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है।
रिएक्शन का मतलब है कि आप उसके ब्लॉग को देखकर उस पर रिएक्शन दो कि अच्छा था बुरा था। एक्सपोज का मतलब है कि उस इंसान को एक्सपोज करना। ठीक है, तो मेरा हमारा उद्देश्य या हमारे चैनल का, प्रिया दीदी नंबर 1 के चैनल का उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, कभी किसी को ट्रोलिंग करना, ये मेरे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ना मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट करती हूँ। किसी धर्म, जाति, रंग, रूप, भेदभाव, ऊंच नीच के ऊपर बात करना और इस तरह की ट्रोलिंग करना, इस चीज को प्रिया दीदी नंबर 1 या हमारा चैनल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। हमारी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करें। यह वीडियो एक एक्सपोज वीडियो है जो कि हमारे चैनल का कंटेंट है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो होगी 2 घंटे बाद, जो कि होगी दोनों पक्षों के बारे में और ढंग से बात की जाएगी। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अपनी टिप्पणी कमेंटों में जरूर दे देना मेरे बाबुओं, और जरूर टिप्पणी दे देना और लाइक जरूर कर देना अच्छी लगी हो तो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।